तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रदीप वैष्णव, आप सभी का मेरा आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्राइजेक्शन का एनालिसिस करके देखेंगे कि कल के सेशन में हमें यहाँ पे इंटरडे के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है, कौन से लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इंटरडे के लिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल की वीडियो में अभी आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था कि जब तक यहाँ पे ये लेवल होल्ड करता है मार्केट 36,800 36,900 का लेवल, तब तक हम यहाँ पे बाइंग की साइड यहाँ पे प्लान करेंगे। उसी तरीके से हमें यहाँ पे आज ट्रेड होते हुए दिख रहा है। अब ये लेवल इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा था क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखा था कि अगर इसी को मैं यहाँ पे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था पहले, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर दो बार मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, ब्रेकडाउन देखिए एक रेजिस्टेंस लिया, सेम इसी लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको रिटेस्ट करते हुए दिख रहा होगा और अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हुए आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इंटरडे ट्रेड के लिए हमें यहाँ पे क्या लेवल्स हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो कि हमने यहाँ पे कल ये जो लेवल थे हमारे, उसी को यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट था उसका यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन के बाद में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, बट यहाँ पे जब रिकवरी हुई मार्केट ने इसी लेवल को यहाँ पे होल्ड करके अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू किया था। बट आज की यहाँ पे 15 मिनट की अगर आप यहाँ पे कैंडल देखोगे तो सेम बाइंग की यहाँ पे कैंडल आप सभी को यहाँ पे दिख रही होगी, जो इसी लेवल के आसपास आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रही होगी। नो डाउट यहाँ पे एक सेलर को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पे दिखाई थी। जैसे ही यहाँ पे डे लो को यहाँ पे मार्केट ने टच किया, वहां से ही बाइंग यहाँ पे देखने को हमें यहाँ पे मिली है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे था, यहाँ पे 37,750 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो मार्केट ने इजीली यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट यहाँ पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ पे 38,190 से लेके 38,250, ये 60 पॉइंट की रेंज अपसाइड में हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस स्पेस मिलेगा। यहाँ ये रेजिस्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हायर साइड से देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली, और जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया तब इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए डाउन साइड मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई थी। तो यही लेवल हमारे लिए अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। अब यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग के लिए कल की रेंज क्या निकल के आ रही है कि अगर मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था। आज भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई और अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो बैक टू बैक यहाँ पे बायर्स जो है हैवी होते जा रहे हैं और बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है कि अगर कल मार्केट कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो स्विंग हाई ब्रेक करते ही आप यहाँ पे बाय करोगे। 50 से 60 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। आपको बाय किस तरीके से यहाँ पे करना है, 38,150 के ऊपर आपको बाय करना है और 38,100 का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और जितने भी पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है उसका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट को प्लान करना है। अब यहाँ पे मैं प्रीफर नहीं करूँगा बाइंग साइड के लिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे कल के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो अब यहाँ पे ऑलरेडी इतनी अच्छी यहाँ पे बाइंग हो चुकी है। आज अगर आप यहाँ पे देखो तो लो से लगभग 1,000 पॉइंट की यहाँ पे रिकवरी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेंज बनने का वेट करूँगा। अगर रेंज बनने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो वो ब्रेकआउट हमारे लिए काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांग वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज के सेशन में भी इसी तरीके से यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिली। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो एक रेंज क्रिएट होते हुए आप सभी को यहाँ पे दिख रही होगी। रेंज का यहाँ पे क्या हुआ, अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, जितने पॉइंट की रेंज थी उससे डबल टारगेट को हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो इंटरडे ट्रेड के अंदर भी आपको यहाँ पे रेंज देखने को मिली, अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिला। सेम अगर यहाँ पे हायर साइड में देखोगे तो इसी तरीके की रेंज अगर हायर साइड में यहाँ पे क्रिएट होती है, लगभग 38,200 से लेके 38,000, ये 200 पॉइंट की रेंज के अंदर यहाँ पे कोई है ना 1 घंटे की यहाँ पे 2 घंटे की अगर यहाँ पे रेंज क्रिएट होती है, उस रेंज के अपसाइड में यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी यहाँ पे बाइंग रहेगी और यहाँ पे सक्सेस रेट भी आपके बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी इतना अच्छा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हो चुका है, तो अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है कि यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग देखने को मिल जाए। और जो आज का जो मूव था वो काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइजिंग मूव भी था और हमारे लिए भी था। बट हमने यहाँ पे क्या किया था कि जैसे ही यहाँ पे रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ था, हमने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया था और एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट में हमने यहाँ पे आज ट्रेड जो है वो बुक किया है। तो क्लियरली अगर आप यहाँ पे हमारा M2M भी देखोगे तो आप सभी को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लगभग हमें आज लगभग हमारा जो आज जो
हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था लगभग 10,000 से मैं ट्रेड करा था और मुझे अच्छा खासा यहाँ पे 3,300 रुपये का, यहाँ पे 3,400 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पे ये लॉगआउट हो चुका है, तो अगर आप यहाँ पे चाहोगे तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कल यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग में यहाँ पे 37,800 हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल होगा। ये सपोर्ट लेवल इसलिए यहाँ पे वर्क करेगा क्योंकि अगर हायर साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट के अपसाइड में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे बाई चांस कल यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पे 38,750 और 800 के आसपास यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप निफ्टी के अंदर देखोगे तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी के अंदर हो रही है और एक रेंज बाउंड मार्केट आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हायर साइड से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो स्विंग हाई है निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे है ना काफ़ी वीक मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, और जबकि बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट आज देखने को मिली है। अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म कर रही थी और बैंक निफ्टी जो है वो इतनी मूवमेंट नहीं दे रही थी, बट अब यहाँ पे क्या सीनेरियो चेंज होते हुए दिख रहा है कि बैंक निफ्टी अच्छी परफॉर्म कर रही है और निफ्टी के अंदर इतनी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। तो यही चीज़ हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में भी यहाँ पे कंटिन्यू करें, तो आप इस तरीके से भी अपना यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो कि निफ्टी को जगह आप बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करोगे ट्रेड करने के लिए, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप डेली के चार्ट के अंदर देखोगे तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि एक इनसाइड बार कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रही होगी। अब यहाँ पे इनसाइड बार आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस आता है तो सबसे बेसिक रूल अगर आप यहाँ पे जानते हो कि इनसाइड बार का किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होता है, तो यहाँ पे इनसाइड बार का जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक होता है आप लो का स्टॉप लॉस रख के जितने पॉइंट का भी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस से उससे डबल टारगेट को आपको यहाँ पे प्लान करना है। अब यहाँ पे ये जो इनसाइड बार है यहाँ पे डेली के चार्ट में बने है, तो जो इसका टारगेट होगा 1 से 2 दिन के अंदर आने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा कि कल यहाँ पे बाइंग की अगर यहाँ पे हायर साइड में यहाँ पे कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है 17,180 के ऊपर, तो अब मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। हम इंटरडे ट्रेड के लिए क्या करेंगे कि 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे कोई क्लोज होती है हायर साइड में तो उसके लो का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और जितनी भी पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा उसके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे टारगेट को प्लान करेंगे। हम यहाँ पे डेली के चार्ट में अगर यहाँ पे इनसाइड बार बनी है तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इंटरडे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर फ्लो में हमें यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले थे, जैसे कि अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के हाई के आपको बाय करेंगे और जितने पॉइंट के यहाँ पे रिस्क होगा उससे डबल टारगेट को हम यहाँ पे प्लान करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अगर देखोगे तो 17,310 के आसपास आएगा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला था। हो सकता है कि यहाँ पे ये जो गैप है वो फिल करने के बाद यहाँ पे अगेन एक सेलिंग देखने को मिल जाए। तो अगर जैसे यहाँ पे 17,180 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो ये जो लेवल है अब यहाँ पे सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करके यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। दोनों कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेली के चार्ट में एक इनसाइड बार कैंडल बनी है। अब यहाँ पे आपको ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। लेवल्स इंपॉर्टेंट किस तरीके से यहाँ पे निकालना है ये सारी चीज़ें आपको डे बाई डे यहाँ पे सीखनी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन हुई थी उसके बाद भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग हैपनिंग हुई, तो इस लेवल के आसपास अगर आप यहाँ पे देखो अगर आपके पास शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है और आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, तो आप यहाँ पे टारगेट को प्लान करोगे तो यहाँ पे एक आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। अब यहाँ पे नो डाउट अगर आप यहाँ पे बाइंग नहीं करते हो तो वो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आपको यहाँ पे बाय हो जाए, बट अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। और सपोर्ट लेवल हम किस तरीके से प्रेफर करें, क्योंकि आपका यहाँ पे देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक शार्प बाइंग यहाँ पे देखने को मिले, तो नो डाउट गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे शार्प बाइंग देखने को मिले, तो नो डाउट यहाँ पे लोअर साइड में जो है बायर्स वो काफी यहाँ पे इंटरेस्टेड हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बायर वीक कब होंगे, जब यहाँ पे 16,850 के नीचे अगर कोई यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगी तब यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए वो यहाँ पे स्टॉप लॉस उनके हिट होंगे और एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बट तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट की यहाँ पे रेंज है
बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे बाय साइड में यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को भी रीड करना है और बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को भी यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के अंदर ही यहाँ पे समझना है। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, बस आपको एक्सपीरियंस करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को क्रिएट करना है और उस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, ताकि आपको यहाँ पे ट्रेड करने के अंदर यहाँ पे कॉन्फिडेंस आए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतने। आपके कोई भी डाउट अगर यहाँ पे होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।